Hi guys, you are watching Digital Math Lecture with SP. And today topic is Class 7 Chapter 10 Perimeter and Area. This is the lecture number 3. We have solved this practice set 44 question number 3 and 4. In the earlier lecture we are practicing the perimeter of square and rectangle. Okay, so question 3 is given alongside in the diagram of a playground. It shows the length of its sides. Find the perimeter of the playground. निकालना है पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है. ठीक है, डायग्राम दिए देखो. दिस इज द प्लेग्राउंड. हमारा क्या है, ये प्लेग्राउंड है. उसको नेमिंग करते चलो. ए बी सी डी ई एंड एफ. साइड कितने हो गए? ए बी साइड दैट इज 10 मीटर, बी सी साइड दैट इज 15 मीटर, सी डी साइड दैट इज 5 मीटर, डी ई दैट इज 15 मीटर एंड ई एफ हमें निकालनी और एफ निकालनी है. ई एफ कैसे निकालेंगे और एफ ई कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ. ए बी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर. हम लोग इधर से कट करते हैं, समझो इधर से कट करते हैं हम लोग. ओके, तो ये कितनी होगी? ये 10 सेंटीमीटर है ए बी, तो ये कितनी होगी? ये भी 10 सेंटीमीटर होगी. और ये कितनी होगी? ये 5 मीटर होगी. सेंटीमीटर में मीटर, ठीक है, यूनिट इज मीटर. तो ई एफ कितनी साइड ई एफ कितनी हो गई और एफ ई कितनी हो गई? 10 प्लस 5, मतलब ए बी प्लस सी डी. ए बी 10 है और सी डी 5 है, तो टोटल कितनी होगी? 15 मीटर. नेक्स्ट क्या है देखो, एफ निकालनी है. क्या निकालना है? एफ निकालनी है हमें. ये साइड निकालनी है, करेक्ट. कैसे निकालेंगे? साइड बीसी दी है और साइड डीई दी है. इधर से कट करते हैं हम लोग. तो बीडी है, तो ये कितनी होगी? 15 होगी. तो ये भी 15 होगी. बीडी बीसी 15 है, तो ये भी 15 होगी. और डी कितनी दी है? 15 मीटर, तो ये भी 15 होगी, करेक्ट. टोटल कितनी होगी? BC plus D. BC is 50 meter and D is also 50 meter. That is 15, 15, 15 plus 15, 50. आ रहे समझ में? 30. हमें AF भी मिल गई 13 मीटर. चलिए लिखते हैं हम लोग. साइड AF इक्वल टू साइड BC प्लस साइड D. That is 15 plus 15 इक्वल टू 30 मीटर. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? हमने एफ ई निकाला है. एफ ई निकालिए ना, साइड एफ ई निकालिए. साइड एफ ई इक्वल टू साइड ए बी प्लस साइड सी डी. साइड ए बी प्लस साइड सी डी. साइड ए बी इज 10 मीटर एंड साइड सी डी इज 5 मीटर. सो 10 प्लस 5, 15 मीटर. अभी सब साइड मिल गया हमें. व्हाट इज द पेरीमीटर फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इक्वल टू साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी प्लस साइड डी ई प्लस साइड ई एफ प्लस साइड एफ ई. तो वैल्यू पुट करो. पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू दैट इज 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 30. अब इसको काउंट करो. चलो काउंट करो, फटाफट काउंट करो. चलो 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20. सो क्या आएगा? 0 आएगा, तो कैरी हो जाएगा ना. 0 आएगा तो कैरी हो जाएगा. ओके प्लीज. 1 2 3 4, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9. So perimeter of playground equal to 19 meter. Perimeter of playground equal to 19 meter. आया समझ में? इस तरह से हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, करेक्ट. सेकंड एग्जांपल लेते चलो. आ रहा है समझ में? तो सेकंड एग्जांपल अभी देखो. Fourth example, as shown in the figure, 4 napkins all the same size were made from the square piece cloth. Length 1 meter. What is the length of lace we will require for trim all the four sides, all the
napkin. Four side of all the napkin. This is the napkin. अभी नैपकिन दिया है, कितना मीटर दिया है लेंथ नैपकिन का, पूरा लेंथ कितना दिया है, इधर से इधर तक, देखो इधर से इधर तक टोटल लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर दी है, कितनी दी है, 1 मीटर दी है, करेक्ट। तो इसका हमने कितना नैपकिन के कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए, ओके। ये 1 हो गया, ये दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 4 पार्ट कर दिए। तो उन्होंने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द लेस, इससे इधर लेस लगानी है, कितनी लेस लगेगी हमें, सब जगह लेस लगानी है ना, इधर इधर पूरा लेस लगानी है, चारों नैपकिन को, चारों नैपकिन को लेस लगानी है, तो लेस कितनी लगेगी, कैसे करेंगे, हमारी ये लेंथ कितनी आई, इधर से इधर तक कितनी आई, टोटल कितनी है, 1 है, इधर से इधर तक कितनी होगी, 0.5 होगी, करेक्ट, 0.5 मीटर होगी, ओके। चलिए करते, सोल्यूशन, साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर पीस ऑफ द क्लॉथ, साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ द क्लॉथ इज 1 मीटर। हमने कितने ब्रेक किए, 4 पीस किए, तो साइड कितनी होगी, इस नैपकिन की साइड कितनी होगी, 0.5 मीटर। फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, इट इज अ length of the lace that required for one napkin of perimeter of napkin equal to perimeter of napkin। अभी perimeter of napkin निकालना पड़ेगा, करेक्ट। perimeter napkin किस शेप में, स्क्वायर शेप में, what is the formula of square, perimeter of square, that is 4 multiply side, करेक्ट। 4 multiply side कितनी है हमारी, 0.5, नैपकिन की साइड कितनी है, 0.5, so our answer is 0.5, our answer is 5 4 जा 20, पॉइंट आएगा बीच में, 2.0 मतलब 2 मीटर, 2 मीटर। अभी हमने कितने नैपकिन है हमारे पास, 4 नैपकिन है हमारे पास, नैपकिन कितने, 4 नैपकिन है, बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, आंसर क्या आएगा, आंसर इज 8 मीटर। कितनी लेस लगेगी, 8 मीटर लगेगी। चलो लिखते, 8 meter long lace will be required to trim all the 4 napkins, ओके। समझ में आया, इस तरह से सॉल्व किया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपका, बस दिमाग लगेगा तो आपको, आप सॉल्व कर सकते एग्जाम्पल को। आपको लेक्चर पसंद आया, समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ, फिर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, कुछ करना है वो करो, चलो ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।